देखिए, आइए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यदि साइन थीटा का मान हमें दिया है, वो कितना दिया है, 1/√2। तो कोण थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या करने हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम मूल अवधारणा लिख लेते हैं। तो मूल अवधारणा क्या है क्वेश्चन की, देखिए मूल अवधारणा, किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखिए सबसे पहली उदाहरण, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये ए, बी और सी, तो यहाँ समकोण मान लेते हैं कि बिंदु बी पर है वो समकोण है, और जो थीटा का कोण है वो सी बिंदु पर बना हुआ है। तो जिस भुजा पर यह कोण बनता है उसे हम आधार मानते हैं, और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। और जो भुजा ये है, आधार के साथ जो भुजा होगी जिसके साथ कोण बन रहा है वो कर्ण होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या क्या होंगे, देखिए सबसे पहले साइन थीटा हमें दिया गया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जैसा कि मैंने त्रिभुज के ऊपर लिख दिया है, लंब कौन सा है, ए बी है, कर्ण कौन सा है, ए सी है, और आधार कौन सा है, बी सी है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब यानी कि ए बी बटे ए सी। इसी तरह देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और कौन कौन से बचेंगे, अब इनके जो व्युत्क्रम अनुपात हैं, यानी कि साइन कोस के बाद साइन कोस 10 हो गया, और फिर हमारे पास तीन त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए हैं, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको पता है कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि कर्ण बटे क्या होगा, लंब होगा। इसी तरह सेक थीटा है वो कोस थीटा का व्युत्क्रम है, यानी कि कर्ण बटे आधार होगा। और इसी तरह कोट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब होता है। दूसरी जो मूल अवधारणा है वो क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार का वर्ग होता है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, हमें साइन थीटा का मान 1/√2 दिया गया है। तो साइन थीटा का मान 1/√2 दिया है, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर, देखिए लंब है ए बी, कर्ण है ए सी, तो ए बी ए सी हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें ए बी ए सी का मान मिल गया, यानी कि लंब और कर्ण का मान मिल गया है। तो हमें आधार स्क्वायर का मान पता करना है। तो यहाँ से देखिए आधार स्क्वायर जो मैंने अवधारणा बताई है क्या आ जाएगा, वहां से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर वर्ग। तो कर्ण का वर्ग आप करोगे तो √2 का वर्ग होगा, माइनस यहाँ लंब यानी कि 1 का वर्ग, और इसको जब हल करोगे तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 बनेगा। तो यहाँ से जब आप इसका वर्ग हटाकर √, करेंगे तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, √1, यानी कि आधार का मान क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, आइए अब बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे कि कोस थीटा बराबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार 1 है, कर्ण कितना है, √2 है। इसी तरह टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार,
लंब का मान 1 है, आधार का मान कितना है 1 है, तो इसका मान आ गया 1। और tan के बाद अगर cot थीटा की बात करें तो cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि tan थीटा का उल्टा, तो 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। sec थीटा है वो cos थीटा का व्युत्क्रम है, यानी कि कर्ण, कर्ण मतलब √2 बटे आधार 1, तो ये आ जाएगा √2। अब बचता है हमारे पास कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम है कर्ण, यानी कि √2 बटे लंब यानी कि 1, तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा √2। तो इस तरह से ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे जो हमने साइन थीटा के आधार पर बाकियों को क्या किया है, ज्ञात किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ आया है। धन्यवाद।